कई महिलाओं को ये भी भ्रम रहता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो उनका पूरा स्तन निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे सर्जिकल टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसमें पूरा स्तन निकालने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत सारी महिलाओं में ये स्तन बचाया जा सकता है। इस विधि को हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब ये जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट एक कैंसर ट्रीटमेंट है, एक नॉर्मल गिल्टी का ऑपरेशन नहीं है। तो इसमें ट्यूमर टिश्यू जो होता है उसके काफ़ी दूर से हम लोग काटते हैं, तो ताकि लोकली डिजीज़ दोबारा ना आए। और साथ ही जब हम लोग ब्रेस्ट बचाते हैं तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि उसमें रेडियोथेरेपी अनिवार्य होती है। तो कई सारी महिलाओं में जिनमें अगर ट्यूमर थोड़ा बड़ा भी होता है तो कई सारी हम लोग के पास उपाय मौजूद हैं जिसमें हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं। वो नस में 2-3 साइकिल 4 साइकिल जैसी आवश्यकता हो हर मरीज़ को उस तरह से दे के उसका ट्यूमर साइज़ को छोटा करके फिर हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं। और दूसरा उपाय तो पूरा स्तन निकालने का होता है जो कि कई बार ज़रूरी होता है और इसमें भी इतना घबराने की बात नहीं होती। अगर आपका स्तन पूरा निकाल भी दिया गया है सर्जरी के द्वारा, जिसे मेस्टेक्टमी बोलते हैं, तो कई सारी रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स अवेलेबल हैं प्लास्टिक सर्जरी की मदद से, ताकि आपका ब्रेस्ट दोबारा रीशेप कर दिया जाए। तो प्राथमिकता इस बात को देनी चाहिए कि कैंसर का ट्रीटमेंट सही हो और उचित डॉक्टर की सलाह और निगरानी में हो, क्योंकि ये सब आजकल कैंसर ट्रीटमेंट स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। इसकी उचित डिग्री होना चाहिए आपके डॉक्टर के पास, समझ होनी चाहिए और सिर्फ सर्जरी ही इसका एकमात्र एंड नहीं होता है। कैंसर कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इस सब का समन्वय करके जो भी उस पेशेंट के लिए उचित होता है उसको करना पड़ता है। और हार्मोन थेरेपी भी होता है। ब्रेस्ट कैंसर में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर इत्यादि। तो अगर वो कुछ पॉजिटिव होते हैं तो हम लोग दवाइयाँ कुछ देते हैं जो 10-10 साल तक चलती हैं। तो इन सब का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है।